नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है कनेक्ट एनीवेयर एनी टाइम एनी प्लेस में। दोस्तों मैं आपका दोस्त एंड होस्ट सुखपाल सिंह। फ्रेंड्स, बहुत सारे कमेंट्स आए प्रिंटर को लेके, तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये आज मैं कुछ आपको बेसिक स्टेप्स बताने वाला हूं, अगर ये आपने कंप्लीट कर लिए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए कॉल पे कॉल कर सकते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो बहुत सारे, प्लीज़ एक बार कॉल ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे भी है, सर प्रिंटर नहीं निकल रहा है। ज़्यादातर मेरे चैनल पे ज़्यादातर जो कमेंट्स हैं वो प्रिंटर के मिलेंगे आपको। कंप्यूटर के द्वारा प्रिंट नहीं हो रहा है, कंप्यूटर में प्रिंटर शो नहीं हो रहा है, प्रिंटर स्टेटस नॉट एबल टू कनेक्ट आ रहा है, तमाम प्रकार के वो प्रिंटर के प्रॉब्लम्स। तो आज मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो देखिए कि आपको ज़रूरी है प्रिंटर का केबल का अटैच होना। अगर आपके प्रिंटर का केबल सही तरीके से आपके लैपटॉप के पोर्ट के साथ डायरेक्ट अटैच है और आपने ड्राइवर इंस्टॉल कर रखे हैं, तो भी आपका अगर प्रिंटर काम नहीं कर रहा है। ड्राइवर इंस्टॉल की बात करें तो अगर आपका जो भी मॉडल है उसकी बात करें हम, तो यदि आपने सीडी से ड्राइवर इंस्टॉल किए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इंटरनेट पे जाके सेम प्रिंटर के ड्राइवर अपडेट ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि कई बार ड्राइवर अपडेट हो जाते हैं, ऐसे में पुराने ड्राइवर काम नहीं करते। तो इसमें आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपको आपका प्रिंटर है HP लेज़र जेट, हाँ चलिए कोई भी प्रिंटर हो आपका, M1005 की बहुत सारी कंप्लेन आती हैं, 1005। तो इसमें आपको जब ड्राइवर सर्च करना है तो पीछे ज़रूर डालना है HP लेजर जेट M1005। हमने प्रिंटर का मॉडल ला दिया। अब आप जो सिस्टम यूज़ कर रहे हो, विंडो 7 यूज़ कर रहा हूँ, 32 बिट यूज़ कर रहे हो तो 32 बिट लिखोगे, 64 बिट यूज़ कर रहे हो तो 64 बिट लिखोगे, तभी आपको एग्जैक्ट ड्राइवर उसके मिल पाएंगे। अब आप 32 बिट और 64 बिट कहाँ सर्च कर सकते हो कि आपको कैसे पता चले आपका सिस्टम कितने बिट का है। तो अब माई कंप्यूटर में राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टी में जाइए। प्रॉपर्टी में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपके सिस्टम का डिटेल कि आपका सिस्टम 32 बिट है या 64 बिट है। तो इसके अकॉर्डिंग ड्राइवर इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद प्रिंट अपना जो कंप्यूटर है उसको रीबूट की यानी कि रीस्टार्ट कीजिए और उसके बाद चेक कीजिए, होप्स आपके ड्राइवर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, मैंने प्रिंट स्पूलर के बारे में बहुत बात किया, बहुत बताया भी है कि सबसे पहले तो देखिए हम यहाँ पर जाते हैं माई कंप्यूटर में और मैं ओपन करता हूँ यहाँ पर कंट्रोल पैनल। अब कंट्रोल पैनल में हम यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर्स। अगर आपका प्रिंटर यहाँ पर शो हो रहा है, व्यू डिवाइस एंड प्रिंटर वाले ऑप्शन में आपका प्रिंटर शो हो रहा है और ऑफलाइन आ रहा है, तो ऐसे में आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करके ट्रबल शॉट में देखोगे कि वो प्रॉब्लम किस चीज़ की बता रहा है। मान लीजिए आपका ये प्रिंटर है और आपने इस पर राइट क्लिक किया। अब यहाँ पर आप इस प्रकार से आपको ऑप्शन आएगा ट्रिबल शॉट। ट्रिबल शॉट में आप जैसे क्लिक करोगे, अगर वो प्रिंटर स्पूलर का एरर बता रहा है तो आपका ड्राइवर में ही कहीं ना कहीं मिस्टेक है और प्लस आपके स्पूलर में मिस्टेक है। तो यहाँ पर इसके लिए क्या करना होगा, माई कंप्यूटर में राइट क्लिक कीजिए और आप जाइए मैनेज पे। जैसे ही आप मैनेज पे जाओगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी, यानी कि कंप्यूटर आपको अपने मैनेज फंक्शन में लेके जाएगा। और ये जो बेसिक स्टेप्स है स्पूलर तक पहुंचने के लिए हैं, थोड़ा सा वेट करता हूँ इसका, इसके बाद में ये सामने आ गया आपके। अब यहाँ पर देखिए सर्विस एंड एप्लीकेशन, सर्विस एंड एप्लीकेशन पे डबल क्लिक करेंगे, सर्विस में जाएंगे। सर्विस में जाने के बाद इसे आप फुल स्क्रीन कर लीजिए और यहाँ से इसको मैं लेता हूँ नीचे। जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर पी से स्टार्ट हो गया तो प्रिंट स्पूलर आ गया। प्रिंट स्पूलर पे आप डबल क्लिक कीजिए। ये जो है ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। अगर आपका पहले से ऑटोमेटिक है फिर भी काम नहीं कर रहा है तो इसे आप एक बार डिसेबल करके स्टॉप कीजिए। स्टॉप करने के बाद अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए, ठीक है। वापस इसको ओपन कीजिए और अब इसे ऑटोमेटिक कीजिए, वापस ऑटोमेटिक कीजिए, अप्लाई कीजिए। जैसे आप अप्लाई करोगे स्टार्ट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, स्टार्ट पर कर दीजिए क्लिक और कुछ इस प्रकार से ये वापस अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। इसको कीजिए ओके। ये प्रिंट स्पूलर का एरर यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा बात कि आप प्रिंटर के ड्राइवर अच्छे से इंस्टॉल कीजिए। प्रिंटर ऑन होना चाहिए। अगर यहाँ पर सभी सेटअप ओके है तो एक बार प्रिंटर की जो सेटिंग होती है, अब मैं आपको वो भी बता रहा हूँ डिटेल में।
अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो प्रिंटर 1005 HP का जो प्रिंटर है, यहाँ पर ये ऊपर जो बटन्स हैं इनमें आप सेटअप में जाइए और सर्विस में जाके इसे भी रीसेट कर लीजिए एक बार। कई बार क्या होता है यहाँ से भी प्रिंटर अपने आप को ऑफलाइन शो कर देता है, सेटअप में गड़बड़ हो जाती है या फिर प्रिंटर का इंस्टॉलेशन सही से नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आपको इसको भी चेक करना है और केबल ज़रूर चेक कीजिएगा कि आपका केबल प्रॉपरली तरीके से कनेक्ट है या नहीं है। दूसरी बात, प्रिंटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप USB पोर्ट्स का यूज़ मत कीजिए। USB पोर्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं हम, ये देखिए इस प्रकार से ये जो पोर्ट्स आते हैं इनमें आप प्रिंटर मत लगाइए। प्रिंटर को कभी भी अटैच करना है डायरेक्ट USB में अटैच कीजिए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा अच्छे प्रिंट एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि इनमें कभी कभी क्या होता है सपोर्टेबल नहीं होता है। बहुत सारे इश्यूज़ मैंने ऐसे ही सॉल्व किए हैं, उनका जो प्रिंटर है वो USB में लगा रखे होते हैं और बोलते हैं सर प्रिंटर नहीं हो रहा है। ऐसे में USB कई बार काम नहीं करता है। मैं आपको बता दूं, अगर डायरेक्ट आपने प्रिंटर USB पोर्ट में लगा रखा है तो वो बेस्ट है, उसमें वो जल्दी काम करेगा। फिर भी निवारण नहीं हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8889989944 पे। होप सो मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते रहेंगे इसी प्रकार की टेक न्यूज़ टेक वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।